जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी पोर्टल में। तो आज का है टॉपिक साइंस, और ये बेसिकली एसएससी जीडी के लिए हम बना रहे हैं। ये वीडियो है जो स्पेशली एसएससी जीडी के लिए है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम या उपयुक्त सभी, यानी कि ऊपर के सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सही आंसर है डी, यानी कि हाइड्रोजन का आइसोटोप हो जाएगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है। आलू की पत्तियों का मुड़ना, कपास का बिल्ट रोग, चावल में तुषार रोग या आलू में भूरी संडात रोग। इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि कपास का बिल्ट रोग है। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने या इनमें से कोई में। तो परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा प्रयोग किया जाता है वो बिजली बनाने में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि बिजली बनाने में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन है जो गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है। तो खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक और ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक, ये सभी है जो गैसों के प्रसरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें अधिक ताप है, बर्फ में या उबले पानी में या भाप में या उपयुक्त सभी। तो सबसे अधिक ताप जो होता है वो होता है भाप में, सी आंसर, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन महामारी और स्थानिक, यानी कि इपिडेमिक या इंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी है। टाइफाइड, हैजा, पोलियो, खसरा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हैजा, यानी कि बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। कार्बन के एलोट्रोप, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, परमाणु जाली के रूप में या हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ग्राफेन के बारे में सही कौन सा है जो नहीं होगा, यह हो जाएगा बी, यानी कि 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। अगला प्रश्न है कि रेजिन क्या है, एक बहुलक है या एक वायरस है या एक मैलवेयर है या सर्च इंजन है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यह एक क्या है, मैलवेयर है। अगला प्रश्न है कि ली5 के लिए गलत कथन कौन सा है। यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है या यह एक वायर कनेक्शन है या एक बिडेर कीटोनिक संचार पर आधारित है या रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ली5 के लिए गलत कथन इसमें है जो यह एक वायर कनेक्शन है, ये कथन गलत है, यानी कि बी। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है। गुणसूत्र 1, गुणसूत्र 2, गुणसूत्र 3 या गुणसूत्र 4। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोजोम। क्रोमोजोम 1, क्रोमोजोम 2, क्रोमोजोम 3 या क्रोमोजोम 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है कि पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। मार्क ऑरोसोन, ओ लॉस रोमर, एडविन हबल या टाइको ब्राहे। तो प्रकाश की गति जो मापा था, ऐसे तो उसको रोमर कहते हैं, लेकिन उसका फुल जो नाम है वैज्ञानिक का उसी पर दिया गया है कि गति को किसने मापा था, ओ लॉस रोमर ने। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ओ लॉस रोमर। अगला प्रश्न है कि गिरगिट रंग क्यों बदलते हैं। प्रश्न है कि गिरगिट रंग क्यों बदलते हैं। अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं या गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं या गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में बदलते हैं या ऊपर दिए गए कोई भी नहीं होगा। तो नहीं, गिरगिट जो रंग बदलता है वह गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, यानी कि इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि के इकाई को निम्न में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो केल्विन इकाई है वो किस चीज़ को मापने में प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक, ध्वनि, ताप, उपयुक्त में कोई नहीं। तो
केल्विन हमेशा ताप को मापने के लिए आप लोग सब जानते हैं कि केल्विन है जो ताप को मापता है, तो इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट, रतौंधी, रक्त अल्पता या बेरी। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राइनो वायरस किसके वजह से बनता है? राइनो जो वायरस है, राइनो वायरस की वजह से बनता है। आम जुकाम, सिर दर्द, कफ या घुटनों में दर्द। राइनो वायरस की वजह से बनता है ऑप्शन नंबर 1 आम जुकाम। इसका आंसर हो जाएगा ए आम जुकाम। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए, और ग्रुप में भी शेयर कर दिया, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है? मेसियर 16, मेसियर 5, NGC 3372, NGC 3293। तो स्टार क्वीन नेबुला के रूप में मेसियर 16 को जाना जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? 20%, 50%, 75% या 35%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 20%। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये बहुत आसान प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है पटेला, स्टेपिस, टीबिया या ह्यूमरस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है, जिसको स्टेपिस कहा जाता है, बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? नाखून और कॉर्निया, त्वचा और मस्तिष्क, उंगलियां और नाक, और पैर और भुजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करने वाले कौन से 2 ऊतक है? तो नाखून और कॉर्निया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि आँख का कौन सा भाग है जो आँख के रंग का निर्धारण करता है? पुतली, आइरिस, कॉर्निया या आईलिड। तो आँख का कौन सा भाग है जो आँख के रंग का निर्धारण करता है? वे हो जाएगा आइरिस। इसका ऑप्शन नंबर बी आइरिस। आँख का कौन सा भाग है जो आँख के रंग का निर्धारण करता है? आइरिस। अगला प्रश्न है कानों के नाम बताएं जो पदार्थ को बनाते हैं। कणों के नाम बताएं जो पदार्थ को बनाते हैं। ऑप्शन है गैर धातु, धातु, मेटलॉइड्स, परमाणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु। कणों के नाम बताएं जो पदार्थ को बनाता है? परमाणु, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वे बहुत छोटे होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो पदार्थ के कणों में ये सभी विशेषताएं पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का गुण है? संकुचित किया जाता है, निश्चित आकार में होता है, कम घनत्व होता है या इंटरमॉलिक्यूलर बल कम होता है। तो ये हो जाएगा निश्चित आकार में होता है। ठोस का गुण सबसे अच्छा गुण है जो वो है कि वह निश्चित आकार में होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि निश्चित आकार में होता है। अगला प्रश्न है कि शुष्कता के लिए बाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण एक बेहतर तकनीक क्यों है? ठोस का अपघटन जगह लेता है, अशुद्धियाँ हट जाती है, ठोस चार्ज हो जाता है या उपयुक्त सभी। तो शुष्कता के लिए बाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीय एक बेहतर तकनीक इसलिए है कि वह अशुद्धियों को हटा देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस तंत्र द्वारा एक अमिश्रणीय तरल का मिश्रण अलग किया जाता है? बर्नर, बीकर या ऑसवर फ्लास्क या अलग की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अलग की, सेपरेटिंग फनल। अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है क्या कहलाती है? बाष्पीकरण या बाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी या पिघलना या संघनन। अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
बाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्रसार की निम्न में से कौन सी प्रसार यानी डिफ्यूजन की अवस्था है? तरल पदार्थों में धीमा, गैसों में सबसे तेज, कणों की गति के आधार पर, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न है कि किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त किया जाता है? निस्पंदन, आस्पन, बाष्पीकरण या क्रोमेटोग्राफी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बाष्पीकरण द्वारा समुद्र के पानी से नमक प्राप्त किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है तकनीक का नाम बताएं जो दो या दो से अधिक घुलनशील ठोस को अलग करता है? आस्पन, केंद्र प्रसारण, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्रोमेटोग्राफी द्वारा दो या दो से अधिक घुलनशील ठोस को अलग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है? इत्र की गंध, भोजन की गंध, पानी में स्याही का फैलना या अगरबत्ती की खुशबू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी में स्याही को फैलना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम जाकर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं।